So, welcome back, friends, to Astro Planetary Dance, the dance of planets. Today, we will discuss about the transit of Lord Sun, which is gonna happen for approximately 1 month's time, which will start from 14th of May, which already started from 14th of May, and it will remain there till June 2020. So Sun has taken a transit from the sign of Aries, and now it has moved into the sign of Taurus. How this is going to impact you, I will talk about it, but before that I would suggest to please watch the video completely and do subscribe my channel in case if you like it. This particular transit video is completely different from what normally we do. We normally make predictions based on your Rashi or ascendant or your sun sign, but this is completely different. This is based on your nakshatra, right? Now I don't want thousands of messages coming to me understanding which is my nakshatra, sir, which is my nakshatra. A lot of messages I get, 300 to 500 messages post making video, and people keep on asking question. In case even if you want to ask question, please drop your comments in the comment box for any of your questions. So I can still think to answer, but I cannot answer thousands of question answers like this, right? So this will be completely based on your nakshatra, and I will tell you how to see all those things before I proceed for the predictions, because predictions part is very very small. Okay, so first of all let me tell you, this is a prediction. ये prediction जो है ये हम देखते हैं नक्षत्र के ऊपर, और ये मैंने कोई अपने से इजाद नहीं किया है, इस पर मैंने रिसर्च किया है, ठीक है। और इसमें मैंने आपने देखा होगा, अगर कुछ लोग मेरे फेसबुक पे हैं, पीपल ऑन द फेसबुक, वो देख सकते हैं कि देयर आर सम, ऐसा मैंने एक शीट डाला था कि आपका ये नक्षत्र है तो ये होगा, ये नक्षत्र होगा तो ये होगा, इस तरह की चीज़ें मैंने उसमें डाली हुई हैं, ठीक है। तो आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं, और मैंने इसको काफ़ी लोगों से टेस्ट कराया, काफ़ी लोगों को भेज के व्हाट्सएप पे मैसेजेस पे भेज के कि क्या आप चेक कर सकते हैं कि ये कितना सही है। तो मेरा मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो एस्ट्रोलॉजी में और इसीलिए बढ़ता चला जाता है जब मुझे दिखता है कि हाँ ये बिल्कुल मैच कर रहा है। अगर इसका मैं आपको इस रिसर्च का मैचिंग परसेंटेज बताऊं तो ये तकरीबन नहीं कितना आया था, मैंने लास्ट जो चेक किया था, ये वेरी करता है 82% से लेके 90% के बीच में। काफ़ी इसकी सिमिलैरिटी और काफ़ी ज़्यादा इसका क्लोज कनेक्शन रहता है जो आपका सिचुएशन चल रहा होता है या जो सिचुएशन चलने वाला होता है। सर्वप्रथम मैंने क्या किया कि मैंने सबको भेजा और चेक किया कि भैया बताइए ज़रा आपका ये अगर नक्षत्र है, उसमें फिर पूछ लेंगे कि मेरा नक्षत्र कौन सा है, मुझे नहीं मालूम। तो फिर मैंने चेक करके बताया कि भाई ये नक्षत्र है, चेक कीजिए। बहुतों को मैंने किया, ये चेक कराया, काफ़ी हद तक ये सही निकला। तो 82% ठीक ही है, अप्रॉक्सीमेटली ठीक ही है, इसको कितना हम कह सकते हैं, बिकॉज सबका अलग अलग प्लैनेट है, अलग अलग प्लानिटरी पोजीशन है, तो सबका अलग अलग होगा। स्टार वर्क का स्कोर है, आपका ओरिजिनल कहाँ प्लैनेट बैठा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, एस्पेक्टेड है कि नहीं है, तो ये बिल्कुल एक्यूरेट नहीं निकल सकता। लेकिन ये बड़ा ही मस्त टेक्निक है। मैंने ये एक एंशिएंट अपने सनातन किताब से लिया है और उस पर मैंने फिर रिसर्च किया, तो ये काफ़ी कुछ मैच करता है। मुझे तो लगता है बहुत कुछ मैच करता है। आप लोग अपना बताएंगे तो मुझे समझ में आएगा। और बहुत लोग साथ ये भी प्रॉब्लम है कि उनको ये नहीं समझ में आता कि अरे इन्होंने तो ऐसा कहा है, कहाँ ऐसा कुछ हो रहा है। तो वो भी मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा कि इसको कैसे समझना है, ठीक है। तो अब आपका क्वेश्चन नेक्स्ट होगा जो कि आप मुझे पिंग करना शुरू करेंगे 101 कि सर मैं अपना नक्षत्र कैसे जानूं, मैं नहीं जानता। आप किसी भी वेबसाइट पे जाइए भाई, अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस डालिए, ऑनलाइन कुंडली बहुत सारे मिलते हैं, या नक्षत्र फाइंडर करके आता है, अपना नक्षत्र ढूंढने करके आता है। यू कैन जस्ट गो एनी ऑन द एनी वेबसाइट, पुट योर डेट ऑफ बर्थ, टाइम एंड प्लेस, और आपका नक्षत्र निकल कर चलाएगा कि आप किस नक्षत्र में आपका जन्म है। तो आपको उस नक्षत्र के हिसाब से देखना है। अगर आपको थोड़ा मोड़ा एस्ट्रोलॉजी आता है या आपको थोड़ा चार्ट वार्ट देख लेते हैं आप ऐसे ही कि क्या है, तो आप देखेंगे कि मून के आगे जो भी नक्षत्र लिखा हो वो आपका जन्म नक्षत्र है। तो जैसे आपको चेक करना है आप इसको चेक कर सकते हैं। आपके जो कुंडलियाँ होती हैं, ऑनलाइन वेबसाइट्स होते हैं, ऐप्स होते हैं, हर नक्षत्र इज़ अ वेरी इजी थिंग टू फाइंड। तो प्लीज़ उसके लिए मुझे बताइएगा पूछने के लिए कि भाई मेरा नक्षत्र क्या है, ठीक है। तो अब इसके जो मैंने रिसर्च किया, इसका एक मैंने कैलकुलेटेड शीट भी बनाया हुआ है पूरा, तो उसमें आपको बताते हैं कि ये पूरा गोचर आपके लिए कैसा दिखेगा, ठीक है। 14 मई से लेके 15 जून तक आपका ये गोचर आपके लिए कैसा काम करेगा, ये आपको बताते हैं।
So let's start. We have 27 nakshatras, right? So based on that, I will start my predictions. I'm not predictions, in fact, I will just be guiding you that how it looks like, and then you have to understand yourself that how, what situations are around you, and based on that you can take a call what to do. तो हमारे 27 नक्षत्र होते हैं और उनके बारे में हम बात करना शुरू करेंगे। तो ये समय आपका 14 मई से लेके 15 जून तक कैसा रहेगा। अब इसमें थोड़ा सा एक बॉर्डर लाइन है, काफ़ी कम डिग्री पे है, तो मैं इस प्रेडिक्शन को दो तरीके से समझने की कोशिश करूँगा, क्योंकि इतना कम डिग्री पे वो मूवमेंट है ना कि मतलब समझ लीजिए कि करीब करीब पहुँच ही चुका है और फिर पहुँचने वाला, मतलब बहुत माइनर घंटों का डिफरेंस है। तो दोनों एस्पेक्ट के क्या कहते हैं उसको, फल आपके काफ़ी करीब होंगे, ठीक है। तो सूर्य उस समय धनिष्ठा में है और सतभिषा में भी, मतलब बहुत कम समय के अंदर में धनिष्ठा से सतभिषा भी आ गए। तो चलिए हम देखते हैं 14 मई से 15 जून के बीच में आपके साथ कैसा समय रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट विथ अश्वनी। अश्वनी से शुरू करते हैं। अश्वनी पहला नक्षत्र, अश्वनी, भरणी, कृतिका, आप तीनों के लिए ये समय भोग का है। भोग इज समथिंग, भोग विलास, मतलब इट्स अ गुड टाइम फॉर यू। सो अच्छा समय है आपके लिए, ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा। वहीं रोहिणी में आके, जिसका नक्षत्र रोहिणी होगा, तो अश्वनी, भरणी, कृतिका के लिए ये समय अच्छा रहेगा, भोग काल है, अच्छा काल है, ठीक है। अब इसका मिसयूज़ मत कीजिएगा, वरना ये भोग काल बहुत तरीके के होते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं बताऊं, जैसे इसमें कुछ जब रिसर्च में कुछ जो आंसर्स आए थे वो भी आपको जानना ज़रूरी है। तो एक बहुत सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल है, उनसे मैंने कहा कि भाई आपका भोग काल है, आप चेक कीजिए आपका ऐसा रहा कि नहीं। तो उनका मैसेज आया मेरे पास कि नहीं, क्या भोग काल रहा, क्या है, यही तो है ज़िंदगी, क्या है। तो आपको समझना पड़ेगा, अभी लॉकडाउन के चलते पहले वो नोएडा से और उसके उनका एक और घर फरीदाबाद में है शायद, तो फरीदाबाद से वो रोज़ गुड़गांव ट्रैवल करती थी बच्चों से हार्डली 1 घंटा या कभी कभी वो भी नहीं उनकी मुलाकात। तो बस ज़िंदगी ट्रैवल में, चूँकि 2-3 घंटा तो ट्रैवल मिला था एक साइड में, तो 5-6 घंटा ज़िंदगी कैसे निकल गए और 8-9 घंटे ऑफिस में निकल गए। तो ये उनका कंडीशन था अभी से पिछले 1-1.5 साल से। मैंने उनको कहा कि भाई जब मैंने इसका चेक करने के लिए बनाया था, रिसर्च करने के लिए, तो उस समय उनको मैंने भेजा था। तो उन्होंने ये कहा, मैंने कहा कि अगर मैं ठीक जानता हूँ तो आप तो अभी वर्क फ्रॉम होम कर रही हैं ना। तो उन्होंने कहा हाँ जी। तो मैंने कहा कि अभी क्या कंडीशन है, आप बच्चों के साथ कितने, अब तो दिन भर बच्चा, मेरे को तो बड़ा अच्छा लग रहा है, दिन भर बच्चों के साथ में हूँ, अपना घर भी देख रही हूँ, अपना काम भी कर रही हूँ। एंड देन शी स्टार्टेड सेइंग कि भाई इतनी खुशी की बात है। मैंने कहा इसको भोग ही तो कहते हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि इसका क्या मतलब है आपके लाइफ में, आपका लाइफ क्या चल रहा है और कैसे वो समय आपके लिए अच्छा है, ये आपको समझना पड़ेगा। और रोते रहना है, क्रिप करते रहना है, सब खराब, ये खराब, वो खराब, तो वो आप करते रहिए, उसका कोई अंत नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं हम रोहिणी के लिए। तो रोहिणी के लिए थोड़ा सा ये मिक्स रहेगा, मतलब थोड़ा सा शुरुआत में आपको थोड़ा कष्ट रहेगा, थोड़ा दर्द रहेगा, थोड़ा शारीरिक तकलीफ़ रहेगा, और जब लास्ट पार्ट ऑफ जून आना शुरू होगा तो ये आपका भोग में कन्वर्ट कर जाएगा, थोड़ा सा आराम का समय हो जाएगा। अब हम देखते हैं हाउ दिस इज़ गोइंग टू बिहेव फॉर मृगशिरा। तो मृगशिरा के लिए ये थोड़ा कष्टकारक समय है। मृगशिरा और आर्द्रा नक्षत्र वालों के लिए ये थोड़ा कष्टकारक समय है, ठीक है। तो आपको पेन होना, कष्ट होना, चीज़ों में तकलीफ़ होना, और थोड़ा सा इसमें बहुत सारे केसेस में जो मैंने रिसर्च में देखा है कि एक्चुअल में वो तकलीफ़ था नहीं, लेकिन वो अपने डर के कारण, अपने सोच के कारण वो आदमी तकलीफ़ में था, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा ये क्या था। जैसे उनको कोई कष्ट था नहीं, लेकिन वो लगातार टेंशन में थे उस दौरान में कि मैं लास्ट इसकी बता रहा हूँ कि भाई नौकरी बचेगा कि नहीं। उसके चलते उन्होंने इतना टेंशन हुआ कि रात में सोना बंद कर दिया उन्होंने, और इवेंचुअली कुछ नहीं हुआ, आराम से फर्स्ट क्लास जॉब चल रहा है। बट शुरू में उनको इतना टेंशन हो गया कि मतलब वो कहीं ना कहीं वो कष्टकारक हो गया उनके लिए, तबीयत खराब होने लगी उनकी, वो इम्पेशेंट होने लगे, मानसिक बीमारी से ग्रसित होने लगे। कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ, आगे भी नहीं होगा, देखा था मैंने उनका कुंडली। खैर, तो आपको समझना है ये चीज़ें। तो अगर आपको कष्ट हो रहा है इन चीज़ों से, तो अब इसका क्या तरीका है, कि रेमेडी क्या करना है। आप अपने थोड़ा योगा वोगा कीजिए, थोड़ा सा अपने को बूस्ट कीजिए कि भाई अब जो है सो है, अभी हम इसको फाइट करेंगे, समझ जाएगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अब चलते हैं, नेक्स्ट है पूर्णवसु।
तो जो पूर्णवसु के लोग हैं और उनका थोड़ा सा मिक्स वर्जन हो जाएगा। तो क्या है कि एक तरफ उनको गेन्स मिलने के चांसेस हैं और साथ ही साथ कष्ट भी होने के चांसेस हैं। तो हो सकता है कि उनको, अब इसका मेरे को उतना याद एग्जाम्पल तो नहीं याद आ रहा ताकि मैं आपको समझा सकूं, बट उसमें क्या है कि थोड़ा कष्ट होगा। नए कपड़ों की प्राप्ति होगी, नया कपड़ा खरीदेंगे, ऐसा तो अभी लॉकडाउन में पता नहीं कैसे खरीदेंगे, बट प्रॉफिट्स होगा, कुछ पैसा आएगा या कुछ रुका हुआ पैसा आएगा, कोई पहले का पैसा हुआ रखा हो तो आना ही है, लेकिन हो सकता है इस समय चला आए जो कि बाद में आना था या जो उसके पहले आना था, तो आपको देखना पड़ेगा। और साथ में जो लास्ट फेज़ होगा जब जून आना शुरू होगा 15 जून, तो वो कष्टकारक होगा। अब देखते हैं पुष्य के लिए। तो पुष्य से लेके पुष्य, अश्लेषा, माघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, ये जो सारे नक्षत्र हैं इन सबों के लिए गेन्स यानी फ़ायदा होने का, नए कपड़े घर में आने का, अच्छे अच्छे कपड़े खरीदने का, या फिर कह लीजिए इसको बेसिकली अगर उसको ओवरऑल कही तो थोड़ा खुशियों का समय है, अच्छा समय है, ठीक है। तो अब उसका गेन्स जैसे भी आपको हो, आप बिज़नेस करते हैं कि जॉब करते हैं कि क्या करते हैं, वो सब आप पे डिपेंड करता है। नए कपड़े हो सकता है, कोई आपका फंक्शन हो, क्या हो, तो मतलब ये ओवरऑल दिखा रहा है कि कुछ खुशियों का समय है, ठीक है। वहीं हस्ता के लिए ये थोड़ा सा मिक्स वर्जन हो जाएगा, जिसमें कि एक तरफ उनको जब शुरुआत होगा तो नुकसान से शुरू हो सकता है, थोड़ा उनको कुछ दिन तक नुकसान हो, लेकिन बाद में जाके वो गेन्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो जब जून आएगा, जून के लास्ट टाइम जब चल रहा होगा, तो जो लॉसेस हैं वो थोड़ा रिकवर होने के चांसेस या मतलब बेनिफिट्स होने के चांसेस बन सकते हैं। वहीं चित्रा और स्वाति, ये दो नक्षत्र के लिए नुकसान का समय है। तो थोड़ा अपने जो भी एक्सपेंसेस हैं, आप सब डिपेंड करता है आपके कौन से घर में है, कौन से राशि में है, बहुत सारी चीज़ें, आपका प्लेसमेंट क्या है, मून का कौन एस्पेक्ट कर रहा है, लेकिन ओवरऑल जिसके प्लेसमेंट अच्छे होंगे वो बच जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये इस तरह का सिचुएशन ज़रूर आएगा जहाँ पे कि आपको लॉस होने के चांसेस होंगे। कुछ लोगों की कुंडलियाँ अच्छी हों, अच्छी बुरी तो किसी की कुंडली होती नहीं, लेकिन कुछ लोगों की कुंडलियाँ ऐसी होंगी जहाँ पे कोई ऐसा ग्रह है जो कि उसके दिमाग को सपोर्ट कर रहा है या उसके बिहेवियर को सपोर्ट कर रहा है। कुछ लोगों की कुंडलियाँ ऐसी होंगी जिनके में कि ग्रह अग्रेशन इम्पल्स डाल रहा है। तो आपको मालूम ही अग्रेशन इम्पल्स का नतीजा क्या होता है और शांति से सोच के काम किए हुए का नतीजा क्या होता है, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपका लॉस या प्रॉफिट डिसाइड होगा, ठीक है। अब विशाखा के लिए ये थोड़ा सा मिक्स है, जहाँ पे कि एक तरफ पहले वेल्थ गेन होगा, बेनिफिट्स हो सकता है जो भी, अगेन अब इसको ये मत समझिए कोई गड़ा हुआ धन मिल जाएगा, या मैंने बोला है वेल्थ गेन तो कहीं से पैसे आके आपके सर पे गिर जाएंगे कि अरे लाखों करोड़ रुपए आ गए, ऐसा नहीं होता। हर किसी का कुंडली अलग अलग होता है, वेल्थ के योग होते हैं, किसी का किसी तरीके का होता है, किसी का किसी तरीके का होता है, ठीक है। तो ये मत सोचिए कि मैं अच्छा पैसा का योग है तो मैं करोड़पति ही बन जाऊँगा, नॉट नेसेसरली, राइट। तो विशाखा के लिए अगर हम देखें तो पहले वेल्थ का गेन है, इट्स अ बेनिफिट फ्रॉम द वेल्थ पर्सपेक्टिव। और देन जो 15 जून के रेंज में जब आप नज़दीक जा रहे होंगे तो लॉस होने के चांसेस हैं, तो ज़रा संभल के। वहीं अनुराधा, ज्येष्ठा, मूला, पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा, इन नक्षत्रों में जिनका जन्म है, ठीक है, उनको धन की प्राप्ति, अब वो जैसे हो, किसी की नई नौकरी हो जाए, किसी का कोई पैसा आने वाला हो, ठीक है, वो आ जाए, जैसे भी हो। तो ये इस समय का जो समय है वो धन प्राप्ति का समय है। तो इसको मैं आपको बताता हूँ। अभी मेरे एक फिल्म एंड टेलीविज़न कंपनी में काम करती हैं मैडम, और उन्होंने उनको भी मैंने भेजा था रिसर्च के लिए कि ज़रा देख के बताइए कि भाई आपको, ये मार्च की बात है, हाँ मार्च में रिसर्च के लिए मैंने उनको भेजा था। तो उनसे मैंने कहा था कि देख के बताइए कि 15 मार्च, शायद 15 मार्च से के बाद आपको कोई अच्छा पैसा आया था क्या। तो उनका स्टेटमेंट था कि नहीं, आपको तो मालूम ही है, आप तो मेरा कुंडली जानते ही हो, तो आप ज़्यादा ठीक बताओगे। तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे तो नहीं मालूम, मतलब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तो मेरा ये नक्षत्र है। उन्होंने लिख के भेजा, चूँकि उनको मैंने बता दिया था कि भैया बार बार मुझसे नक्षत्र मत पूछिएगा और अपना राशि मत पूछिएगा, एसेंडेंट मत पूछिएगा। उन्होंने कहा कि मेरा सर ये नक्षत्र है। तो मैंने कहा फिर तो आपको इस समय पक्का फ़ायदा हुआ होगा। फिर डिस्कशन करते करते मालूम चला कि उनका इन्हें रिसेंटली एक बहुत बड़े फॉर्म के लिए उन्होंने काम किया था, उनको अच्छा पैसा 17 तारीख को मिला, 17 या 16 तारीख को मिला। तो बस गोचर हुआ और उनको अच्छा पैसा गेन हुआ। तो मैंने बोला कि जिसको वेल्थ गेन ही तो कहते हैं, और क्या कहते हैं। तो उन्होंने फिर कहा कि हाँ नहीं, सही बात है। वहीं
अब चलते हैं श्रावण नक्षत्र और श्रावण, हाँ श्रावण नक्षत्र के लिए ये मिला जुला रहेगा। शुरू में थोड़ा ट्रैवल होने के चांसेस, तो हमको लगता है अगर श्रावण नक्षत्र के लोग कहीं फंसे हुए हैं तो चांसेस है कि वो अपने घर या जो है भी उनको जाना है वो जा पाएँ, और साथ ही साथ उनको वेल्थ गेन होने के भी चांसेस हैं। तो अगर मान लो कहीं ऐसी जगह फंसे हुए हैं, जैसे मान लो कोई फॉरेन से इंडिया में आया था, उस समय फंस गया, तो हो सकता है कि उनको ये बेनिफिट मिले कि उनको जाने का मौका मिले और फिर से उनको फ़ायदा हो। देखिए कैसे होता है, लेकिन ट्रैवल और वेल्थ दोनों का मिक्स्ड योग है। सेकेंड पार्ट में वेल्थ गेन है, फर्स्ट पार्ट में ट्रैवल है। अब देखते हैं धनिष्ठा सतभिषा, इन दोनों के लिए क्या है। तो धनिष्ठा और सतभिषा आपके लिए दिस पीरियड विल बी फॉर ट्रैवल। अब तो फ़िलहाल तो ये हाल है कि लॉकडाउन हुआ पड़ा है, बट अब मुझे इसमें लगता है ट्रैवल योग से इसको कैसे कोरिलेट करें। मुझे ऐसा लगता है कि फिर यानी कि धनिष्ठा और सतभिषा के लोग, इनमें से कुछ लोगों के ऑफिसेस खुल सकते हैं, या जो ट्रैवल रुका हुआ था, जैसे मान लीजिए कि आप कहीं फंसे हुए थे जिसके चलते आप अपना शहर में नहीं आ पाए थे, तो ये जो थोड़ा ट्रैवल खुला, या जो लोग घर वापसी जाना चाहते हैं अपने, कुछ लोग घर जाना चाहते हैं डिफरेंट स्टेट में, कितने सारे मज़दूर लोग हैं जो फंसे पड़े हैं, तो ये समय होगा जब ये लोग ट्रैवल कर पाएंगे, अपने घर जा पाएंगे। तो ये उस टाइप का योग समझ लीजिए इसको। और अगर स्टिल आप लॉकडाउन में हैं और आप नहीं ही निकल सकते हैं घर से, तो फिर इसको समझ लीजिए कि इन लोगों के लिए महीना थोड़ा भाग दौड़ वाला रहेगा। मतलब घर में भी आपको बहुत काम करना पड़ सकता है कि कुछ तो ट्रैवल होगा ना, ठीक है। या ऐसा हो सकता है कि इनको अपने दिमाग को बहुत क्रिएटिविटी में यूज़ करना पड़े, तो कुछ इस तरह का योग बनेगा ट्रैवल, क्योंकि इसका मेन टोन है यात्रा। अब यात्रा के बहुत प्रकार होते हैं, तो अभी भाई जिस लोगों का ऑफिस रुका हुआ है, तो अभी के लिए तो वही यात्रा बहुत बड़ी यात्रा है कि किसी को ऑफिस जाने को मिले, या कोई लोग ऑफिस या जहाँ से भी काम कर रहे हैं अपने बिजनेस पे जा सकें, अपना काम कर सकें, ठीक है। अब नेक्स्ट है पूर्वा भाद्रा, ठीक है, और इनका फिर से मिक्स वाला वर्जन होगा। तो इनका जो फर्स्ट पार्ट होगा वो तो भोग में होगा, विच इज़ अगेन अ गुड टाइम, थोड़ा भोग विलास का होगा। लेकिन जो सेकंड पार्ट ऑफ लाइफ होगा, मतलब सेकंड पार्ट ऑफ जो मंथ होगा, यानी जून जब एंटर करेंगे, जून के लास्ट जब 15 तारीख आने वाला होगा, तो उस रेंज में इनको ट्रैवल भी करना पड़ सकता है। तो ये मिक्स है भोग और ट्रैवल का, ठीक है। अब लास्ट के 2 नक्षत्र बचते हैं, उत्तरा भाद्रपदा और रेवती, तो दोनों के लिए ही ये भोग काल है। तो दिस विल बी गुड इन टर्म्स ऑफ योर वेल्थ पर्सपेक्टिव, योर हैप्पीनेस पर्सपेक्टिव एंड ऑल। तो एक बार मैं जल्दी से, इन केस इफ आई थिंक इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, हिंदी तो मैक्सिमम लोगों को समझ में आता ही है, एंड if I will just pronounce it for people who are who do not understand Hindi. So Ashwani, Bharani and Kritika, this will be a happy time, good time. Rohini will have a mixed time of pain, problems plus benefits. Mrigshira and Aradra will have a little painful time, or it can be, I said it can be mentally, it can be physically, it can be anything. It depends upon how you think. So Mrigshira and Aradra, it will be a little painful. Purnavashu, it will be gains plus pain. So pain, gain is a kind of mix. You may have some new dresses, you may purchase some new clothes. For Pushya, Ashlesha, Magha, Purnavashu, I'm sorry, Purva Falguni and Uttara Falguni, they will have this time is for gains. So as I said, that gains can be of any time. You need to understand what gains is there in your life. It cannot be just like that, okay, this gain or wealth yoga, I will become a crorepati or a multimillionaire. Not like that. You have to understand. Hasta, it will be a mixture of loss and gains. Chitra and Swati, you need to be very careful because this is a time of loss. So do not invest here and there. Be careful of your investments, your wealth, whatever you have. So just be careful. For Vishakha, it will be a combination of wealth gain as well as losses. For Anuradha, Jeshta, Mula, Purvasada, Uttarasada, for all these people, it's an wealth yoga, wealth or gain or benefits kind of situation. For Shravana Nakshatra, Dhanishta Nakshatra and Sadvisha Nakshatra. So for Shravana, it will be a combination of travel and wealth gain.
When for Dhanishta and Satpisha, it will be travel. And travel, when I say travel, so you need to understand travel can be of any time. You may, like literally we have a lockdown, so your office may allow you to come. It can be people who are trying to go back to their hometown, to their homeland. They may get an opportunity to go there. People who are and worst case, in case if all these things are not there, in that case you'll be very busy at your work from a creative perspective, or at home itself you'll be running like anything for all your tasks to be completed. So it can be of any time. You need to see your situation, your planet completely different. But yes, these kind of yogs will be there for sure. For Purva Bhadrapada, yes, Purva Bhadrapada, and it will be a combination of bhog and travel, which is benefits, happiness and travel, which I explained just now. For Uttara Bhadrapada and Revati, it will be a good time, kind of bhog, benefits, happiness, luxury, comfort at your home. So it seems like for people in Hindi or English, whichever I have said, for people who are in bhog, they may not be called to office. They might, people from office, you might get a information that please work from home only. You might not be getting called to your office, or you may not have to travel. So something that luxury and comfort will be there. Okay. So that's all, friend. Thank you for watching Astro Planetary Dance. I suggest to watch the video completely. This is a complete new research, because this has already been written in the ancient text. I would suggest, because I will be coming up with these kind of videos, and this is only based on one particular planet, which is Sun. So ये एक planet के ऊपर है जो कि सूर्य देव है, right? There will be other planets also who will have different aspects. So depending upon, so for example, Sun is from 14th of May. I'm sorry. If it is from 14th of May till 15th of June, at the same time, so for example, Sun is moving like this from 14th to 15th. In between, Mars will come up till here in one particular nakshatra, and then it will change to another one. So both the phases, so it's a combination of all 7 planets together in stage wise, and depending upon the area what they completely align, that is the exact prediction what happens, right? So that is the reason I'm saying this is related to one planet, which is talking about your soul, your bosses, your energy, your internal happiness, your soul energy, your ability to fight, your aggression, your ego, your personality, your father. These kind of your office, your leadership, all these things are denoted by Sun. Your government job, so a lot of things are there. So see from that perspective, that would be a better. एंड मैं उसको इस तरह से देखिए, और मैं सजेस्ट करूँगा कि ये वाला वीडियो आप पूरा देखिए, ताकि आगे के नक्षत्र के जब मैं वीडियो बनाऊँ तो मैं थोड़ा सा और इसको शॉर्ट कर सकूँ. ठीक है, हो गया होगा 15-20 मिनट का तो वीडियो हो ही गया होगा. आप इसको पूरा देखिए, ठीक से समझिए, और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालिए कि कितना मैच कर रहा है, या जब समय पूरा हो जाए तब बताइए कि हाँ ये चीज़ हुआ कि नहीं हुआ, कितना मैच किया. बिकॉज ये अभी मैं बता रहा हूँ आपको 82% से लेके 85% के रेंज में चल रहा है अभी ये. तो ट्रस्ट मी, इट्स एन फैंटास्टिक. मतलब आई डोंट नो हाउ इट बिहेव्स फॉर यू, बट आई हैव चेक विद सेवरल पीपल, इट इज़ प्रिटी एक्यूरेट. So if you know that there is a chances of losses, what I will do, I will control all my expenses. I will try not to invest at this particular time. So this is the way how we have to see, and don't go on prediction. It is not that I said losses will happen. If I said wealth gain, wealth gain will happen. It is not like that. Those energies are around you. Now it is totally upon you how you manifest that energy, how you attract that energy, and what you do to get this particular benefit or to control the loss. Right? Well, that's all, friend. Please do not miss to like, subscribe, and share my channel. Comment box, I need comments that yes, this is matching, not matching. So I will try to calculate. I will put those things also in my research, right? And that will give me a fair idea that what percentage it is gunning. As of now, it is 82%. But I would like to hear from you. Okay. Well, thanks all. Thank you for watching Astro Planetary Dance, the dance of planets. Thank you.